हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण छटे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिसमें क्वेश्चन पहला होगा दोस्तों, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक नमक और चीनी, अब देखेंगे ऑप्शन पहला है के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन दूसरा है के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन तीसरा है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। और ऑप्शन चौथा है सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, फटाफट आप लोग जवाब दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन चौथा, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन पहला है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन तीसरा है जनवरी से मार्च और ऑप्शन चौथा है अप्रैल से जून। तो दोस्तों इसमें कौन सा सबसे सही समय है जो मधुमक्खी पालन करने का, वो आपका बताएं। इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अक्टूबर से दिसंबर। ये दूसरा ऑप्शन सबसे बेटर समय पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है, देखेंगे। ऑप्शन पहला है मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑप्शन दूसरा ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन तीसरा है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, ऑप्शन चौथा है खनिज रहित है। तो दोस्तों देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन चौथा, खनिज रहित है। ऑप्शन चौथा सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन पहला है मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन दूसरा है मोटापा और स्कर्वी, ऑप्शन तीसरा है स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन चौथा है एनीमिया और रतौंधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, आप इसका जवाब तुरंत फटाफट बताएं। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन पहला है चावल, ऑप्शन दूसरा है तेल या घी, ऑप्शन तीसरा है दाल, ऑप्शन चौथा है सब्जी। इसमें दोस्तों देखिए कौन सा आंसर आपका सबसे सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, दाल। ठीक है, यही ऑप्शन सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र में गुजरता हूँ, यानी कि चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। आगे है, एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन पहला है मलेरिया, ऑप्शन दूसरा है मियादी बुखार, ऑप्शन तीसरा है अतिसार, ऑप्शन चौथा है हैजा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, मलेरिया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद ब्रैकेट में गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन पहला है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन दूसरा है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ऑप्शन तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन चौथा है इडली चटनी तथा
बड़ा चटनी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन पहला है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन दूसरा है चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन चौथा है गुड़, नींबू, मटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो उसको चुनिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। पहला आपका राइट आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजना संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन पहला है विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन चौथा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? दूसरा होगा। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन माकर ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन पहला है असम, ठीक है, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है हांगकांग। यहाँ के लोग जो है सांप खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन दूसरा आपका सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन पहला है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है असम, ऑप्शन तीसरा है गोवा, ऑप्शन चौथा है केरल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है? फटाफट इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, केरल। चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन पहला दिया गया है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें। ऑप्शन पहला है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन दूसरा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तो दोस्तों देखिए, इसमें दो ऑप्शन छूट गए हैं दोस्तों, तो इसी में से एक सही है। कौन सा सही हो सकता है तो आप लोग खुद बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।